अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में अब्रॉड जाने के लिए जो बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करने का प्रोसीजर आपको बताने लगा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई जो है वो क्या होती है। चाहे कनाडा जा रहे हैं, चाहे आप यूके जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट का क्या मसला है और क्यों ऐसा होता है कि किसी के अकाउंट में से 15 से 20 लाख रुपया हो तो वो चला जाता है। क्यों ऐसा होता है कि किसी के अकाउंट में जो है 2 करोड़ का भी पड़ा हो तो उसका वीज़ा नहीं लगता, क्या वजह है ये क्यों होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। देखें, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, सबसे पहले तो मार्केट में 2-4 चीज़ें उसको एलिमिनेट कर दें। जी, डन बेस वीज़ा, हमें पैसे दें, डन बेस करें, स्टाम्प लिखवाएं, जी वीज़ा लगेगा तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, ऐसा कोई मंजर नहीं है। वीज़ा अगर आपने कनाडा का लगाना है या आपने यूके का लगवाना है, कहीं का भी अगर आपने वीज़ा लगवाना है ना, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और सारा कुछ खुद करना होता है। आपको अपने पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है, वहीं से अपना केस तैयार करना है, वहीं से सबमिशन करनी है। वीज़ा देने का इख्तियार ना किसी एजेंट का है, ना किसी वकील का है, ना आपका, सिर्फ एम्बेसी का है। एम्बेसी चाहे तो वीज़ा दे, एम्बेसी चाहे तो वीज़ा ना दे। हमें क्या क्या करना चाहिए कि एम्बेसी वीज़ा दे, उसकी आप कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए कि एम्बेसी हमसे वीज़ा, कि हमें वीज़ा जिसकी वजह से एम्बेसी हमारा वीज़ा जो है रिजेक्ट ना करे, वो हम आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंटली हैं। आपका वीज़ा कब नहीं लगता? आपका वीज़ा तब नहीं लगता जब आपके डॉक्यूमेंट सही से कंप्लीट ना हो, नंबर 1। आपका वीज़ा तब नहीं लगता जब आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास ना हो। ये 2 चीज़ें तो ध्यान में रख लें। डॉक्यूमेंट्स नहीं है सारे, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट्स 2 नंबर है, वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आपका पुलिस रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, आपको वीज़ा नहीं लगेगा। सबसे पहले पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखें, किसी ने कहीं पर आपको किसी मुकदमे में मतलूब तो नहीं किया हुआ। अगर ऐसा है तो फ़ौरन जाएँ वहाँ पे और अपने आप को क्लियर करवाएं। आपके अकाउंट में चाहे 10 करोड़ रुपये भी है और आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, आप नहीं जा सकते। ध्यान में रखिएगा, चाहे कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे यूके जाना चाहते हैं, चाहे यूएसए जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी पुलिस वेरिफिकेशन चेक होती है। सबसे पहले वो सबसे पहले होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं ना। सबसे पहले ये 2 चीज़ें चेक होंगी, नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं हम कि अगर आपने जो है यूके जाना है या कनाडा जाना है, कहाँ पे फंसते हैं आप? डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपके अकाउंट में आपके 2-2 करोड़ रुपये भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप नहीं जा रहे क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं है। कैसे जस्टिफाई नहीं है? जस्टिफाई ऐसे नहीं है कि आपने पैसे डलवाए और आपने पैसे निकलवाए लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। लोग क्या करते हैं, मुझे अभी भी कॉल आई, वो कह रहे थे जी हमें तो हर महीने जो है ना 4-5 लाख रुपए डलवा रहा हूँ जी अकाउंट में। डलवा तो रहे हैं, कहाँ से आ रहे पैसे? इसका जस्टिफाई तो करें इसको। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन दें। आपकी टैक्स रिटर्न होती है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए की। अकाउंट में आपने हर साल महीने 15 लाख डलवाया होता है, तो दोनों मैच ही नहीं करी होती, तो आपको वीज़ा कैसे लगेगा? अगर आप एक बिज़नेस करते हैं और आपकी टैक्स रिटर्न्स इसके साथ जस्टिफाई नहीं करती, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न्स बिल्कुल भी सबमिट ना करें। नंबर 1, जस्टिफिकेशन कैसे करनी है? जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में जा रही है वो अमाउंट उस सूरत में जानी चाहिए कि आपने एक अर्न किया। वो या तो आपने कोई चीज़ बेच के अर्न किया जो ऑलरेडी आपके पास एसेट था, अगर वो आपने वो बेच के अर्न किया तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। लेटर सपोज मैंने प्रॉपर्टी बेची, ये मेरे नाम पे थी, ये मैंने बेची, ये डॉक्यूमेंट के सारे वो हैं, स्कैन कॉपीज़ हैं, इतने पैसे मेरे अकाउंट में है। नंबर 1, अगर कोई एसेट बेचा। अगर किसी ने पैसे गिफ्ट किए तो वो डीड लिखता है आपको कि यार मेरे बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैंने इतने पैसे इसको गिफ्ट किए अपनी तरफ से, मेरे पास ये सोर्स ऑफ इनकम था, यहाँ से मेरे पास पैसे मैंने इसको दे दिए। ठीक हो गया, ये जस्टिफाइड। नंबर 3, अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर आपने किसी चीज़ की सेल की है तो उसका प्रॉपरली उसकी इनवाइस के साथ उस चीज़ के डॉक्यूमेंट जो आपने बेची है, चाहे अगर गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जो है घर प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, ये 2 ऐसी चीज़ें ना जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, या आप गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप किसी को बेच रहे हैं उसकी इनवाइस प्लस उसका डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी है तो उसका डॉक्यूमेंट, गाड़ी है तो उसका डॉक्यूमेंट, अगर सोना है तो उसकी प्रॉपर रसीद, ठीक है, वो आप स्कैन करते हैं। अगर आप सुनिए बिजनेस करते हैं गोल्ड का, तो फिर आपका एक रजिस्टर्ड बिजनेस होता है, आप उसको साथ अटैच करते हैं। तो इस तरह जो है आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है कि भाई मेरे पास पैसे वैसे ही नहीं आ गए, ये उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ है जिसमें मैंने लगाया। प्लस अगर आपने अपना केस स्ट्रॉन्ग करना होता है, आप अपनी प्रॉपर्टी भी साथ लगा देते हैं। आप जितने पैसे आपने निकलवाए होते हैं आप उसका भी प्रूफ लगाते हैं कि जी मैंने ये पैसे निकलवाए हैं। अब ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, ये चीज़ें जस्टिफाई करना मुश्किल है, यहीं पर आपका वीज़ा फ्लॉप हो जाता है। अगर आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपसे मैनेज नहीं होती, तब आप रब्ता करते हैं हम जैसे कंसल्टेंट्स को, ताकि हम आपको कंसल्टेंसी करें कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करनी है। कैसे करनी है मैंने बता दिया, लेकिन इसको करना भी तो है ना। अपनी बैंक स्टेटमेंट उठानी है, वहाँ से उठा के अपने एक्सेल में डालनी है, वहाँ पर प्रॉपर जस्टिफाई करनी है, फिर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लगाने और सारी की सारी चीज़ें अटैच कर देनी है। जब आप ये काम 100% करते हैं, गलती के अलावा आपका वीज़ा 100% लगता है। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।